नमस्कार भक्तजनों, मैं आपको वैशाख महात्म में सुना रही हूँ जो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। प्रथम अध्याय। मनुष्यों में श्रेष्ठ नर और नारायण को नमस्कार कर और देवी सरस्वती तथा व्यास जी को प्रणाम कर उनकी जय बोलता हूँ। सूत जी बोले, परमेष्ठी ब्रह्मा के पुत्र नारद जी से राजा अम्बरीश ने पवित्र वैशाख मास का महात्म्य पूछा। राजा अम्बरीश बोले, हे ब्राह्मण, जो संपूर्ण महीनों के महात्म्य वर्णन किए वह मैंने अच्छी तरह से सुने। सभी महीनों में वैशाख मास श्रेष्ठ है, अतः वैशाख का महात्म्य विस्तार से कहिए, मुझे सुनने की इच्छा है। यह मास भगवान विष्णु को प्यारा क्यों है और इनमें कौन कौन सा धर्म कार्य उन्हें क्यों प्रिय है? क्या दान करना चाहिए, उसका क्या फल होता है, ये सब कार्य किस देवता को प्रसन्न करने के लिए करने चाहिए, इस मास में करने योग्य काम क्या है, कौन से कार्य विष्णु भगवान को प्रिय है, इसमें क्या दान किस लिए किया जाता है, इसका फल और उद्देश्य क्या है, इस मास में किन किन वस्तुओं से भगवत पूजन करना चाहिए। हे नारद, यह सब मुझे विस्तार से सुनाइए, मैं श्रद्धा से सुनूंगा। नारद जी बोले, हे राजन, सभी महीनों का महात्म्य पहले विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से किया था, जो मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा है। सब महीनों में कार्तिक, माघ और वैशाख मास श्रेष्ठ हैं। इन तीनों में भी वैशाख मास सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यह महीना माता के समान सब जीवों को अभिष्ट फल देने वाला है। इस महीने में दान, यज्ञ, व्रत और स्नान करने से सब पापों का नाश हो जाता है। यह महीना धर्म, कर्म, यज्ञ और तप का सार है। इसकी देवता भी प्रशंसा करते हैं। यह मास विद्याओं में वेद विद्या के समान, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्पवृक्ष, गौओं में कामधेनु, नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़ के समान है। देवों में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, मित्रों में भार्य के समान है। नदियों में गंगा के समान, तेजस्वियों में सूर्य, शस्त्रों में चक्र, धातुओं में स्वर्ण, वैष्णवों में शिवजी के समान, रत्नों में कौस्तुभ मणि तुल्य, धर्म के लिए सबसे उत्तम मास है। इस मास के समान विष्णु भक्ति उत्पन्न करने वाला और कोई महीना नहीं है। मेष की संक्रांति वैशाख मास में सूर्योदय से पहले जो मनुष्य स्नान करता है, उससे विष्णु भगवान लक्ष्मी जी सहित अत्यंत प्रसन्न होते हैं। जैसे अन्न से सब प्राणी प्रसन्न होते हैं, वैसे ही वैशाख स्नान से निसंदेह विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। वैशाख स्नान करने वाले मनुष्य और जो उनका अनुमोदन करता है, वह भी सब पापों से छूटकर विष्णु लोक जाता है। मेष राशि के सूर्य में प्रातःकाल एक बार भी स्नान कर जो मनुष्य आहिक करता है, वह महापापों से छूटकर विष्णु लोक पाता है। वैशाख मास में स्नान करने के लिए जो मनुष्य एक पग भी चलता है, उसे 10,000 अश्वमेघ यज्ञ करने का फल मिलता है, इसमें संदेह नहीं है। या एकाग्रचित हो जो ऐसा संकल्प भी करता है, उससे भी निसंदेह 100 यज्ञ का पुण्य मिलता है। वैशाख मास के लिए धनुष बराबर भी जो मनुष्य चलता है, वह संसार के बंधनों से छूट बैकुंठ धाम को जाता है। ब्रह्मांड भर में जितने तीर्थ हैं, हे राजेंद्र, वह सब नगर बाहर के थोड़े से जल में भी रहते हैं। अर्थात वैशाख मास में स्नान के लिए किसी तीर्थ में न जा सके तो नगर के बाहर किसी जलाशय में स्नान करना चाहिए। यम की आज्ञा से शास्त्रों में लिखे पाप उसी समय तक गरजते हैं जब तक मनुष्य वैशाख स्नान नहीं करता। हे राजन, विष्णु भगवान की आज्ञा से वैशाख मास में तीर्थार्थी के अधिष्ठाता देवता सूर्योदय से 6 घड़ी तक जल के बाहर मनुष्य के हित के लिए ठहरते हैं। हे राजेंद्र, उस समय तक भी जो लोग स्नान के लिए नहीं आते, वे उनको दारुण शाप दे अपने स्थान को चले जाते हैं। इसलिए वैशाख स्नान अवश्य करना चाहिए। बोले विष्णु भगवान की जय।